नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार की सियासत में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। जी हाँ, बता दें, इस बीच एक खबर सामने आई है। दरअसल एक तस्वीर सामने आई है, हम वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी जो बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनका जो कद है वो घट गया है बिहार में। जी हाँ, ऐसा इस तस्वीर को देखने के बाद हम कह सकते हैं। दरअसल क्या कुछ तस्वीर है वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग के पास चलते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि सुशील मोदी का कद घट गया है, हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, ये तस्वीरें कर रही हैं। पहले हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं। दर्शक हमारे, आप तस्वीर देखें पहले और उसके बाद वो खुद तय करेंगे। हम पहले तस्वीर दिखाते हैं अपने दर्शकों को, देखिए आप पहले। निशान हटो सामने से। प्रणाम सर। क्या माननीय सुशील कुमार मोदी जी, माननीय सांसद, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री पुष्पांजलि अर्पण के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन करते हैं। हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार जी, एक बार फिर से देखिए और गौर से देखिए कि तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं। तस्वीर आप देखिए, बार बार देखिए पहले तस्वीरों को, इन तस्वीरों को। तो आपने देखा कि तस्वीरों में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी दिख रहे हैं। तो आपने देखा कि सुशील कुमार मोदी दिख रहे हैं, तो आखिर उसमें खासियत क्या है? इन तस्वीरों में क्या कुछ खास बात है? आखिर सुशील मोदी एंट्री कर रहे हैं कहीं किसी गेट से। पर स्नेहा, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और बिहार की सियासत में सुशील मोदी का कद जो आपने कहा कि घट गया है, वो तस्वीरें ये बयां करती हैं, खुद बयां कर रही हैं। दरअसल ये वो बीजेपी कार्यालय है जिसमें पिछले दिनों, यानी मतलब पिछली सरकार तक सुशील मोदी की बड़ी हनक होती थी। सुशील मोदी की गाड़ी और उनका काफिला आता था तो गेट खुल जाता था और तमाम गाड़ियां धड़धड़ाते हुए अंदर जाती थी और सुशील मोदी अपने चैम्बर में के आसपास उतरते थे। मतलब एक बड़े नेता के तौर पर, बीजेपी नेता के तौर पर उनकी एक हनक थी और बीजेपी कार्यालय, जो प्रदेश बीजेपी कार्यालय है, उसमें उनकी तुति बोलती थी। पर आज हमने जो अपने दर्शकों को ये वीडियो दिखाया, आप एक बार फिर से देखिए इन वीडियोस को और खुद आप समझ जाएंगे फिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो इन वीडियोस को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि सुशील मोदी दरअसल एंट्री मार रहे हैं बीजेपी कार्यालय में। ये प्रदेश बीजेपी कार्यालय का गेट है जहां से सुशील मोदी झुककर, यानी बंद गेट से, छोटी वाली गेट से अंदर जा रहे हैं। तो आज सुशील मोदी, जो हमने आपको बताया कि जो गाड़ियां उनकी दनदनाते हुए बीजेपी कार्यालय के अंदर चली जाती थी, आज वही सुशील मोदी गेट से झुककर, यानी छोटी वाली गेट से एंट्री मार रहे हैं। गाड़ी उनकी बाहर ही रुक गई है और सुशील मोदी पैदल ही अंदर जा रहे हैं। दरअसल आज आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और इस जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित था। इसमें सुशील मोदी भी शामिल होने वाले थे, पर सुशील मोदी जब तक पहुंचे प्रदेश कार्यालय, वहां का दरवाजा बंद हो चुका था और दरबार नदारत था। इस दौरान सुशील मोदी कुछ देर इंतजार भी करते रहे। सुशील मोदी की गाड़ियां और जो उनका काफिला गेट पर इंतजार करते रहा कि शायद अब गेट खुले, पर गेट नहीं खुला। आखिरकार सुशील मोदी गाड़ी छोड़कर वहीं उतरकर अंदर चले गए। ये तमाम बातें इसने हम अपने दर्शकों को दिखाया और बताया हमने। और अब ये जो है, अब हम बता रहे हैं कि आखिर सुशील मोदी क्यों, एक तरह से कहा जाए अगर बीजेपी के अंदर ये तस्वीरें बता रही हैं और दिखा भी रही हैं कि सुशील मोदी का कद किस हद तक छोटा हो गया है या उसे करने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसी बात इसलिए भी कह रहे हैं
क्योंकि जिस तरह से स्नेहा पिछले दिनों सुशील मोदी को किनारे लगा दिया गया, जी। आपने देखा जी। नीतीश कुमार चाहते भी थे कि फिर से वो बिहार के डिप्टी सीएम बने, पर नहीं बना सके सुशील मोदी को वो डिप्टी सीएम। सुशील मोदी ही नहीं, सुशील मोदी डिप्टी सीएम तो नहीं बन सके, उसके अलावा जो उनके खेमे के बड़े नेता थे नंदकिशोर यादव या फिर प्रेम कुमार, ये दोनों नेता को भी किनारे लगा दिया गया और अब इनके भी मंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इन्हें सभापति ने जो बिहार विधानसभा की कमेटियों में इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। वैसी स्थिति में इन नेताओं का अब शायद ही कोई नंबर आ सके मंत्री के तौर पर। कैबिनेट एक्सटेंशन जब नीतीश कुमार का कैबिनेट एक्सटेंशन होगा, तो ये तमाम बातें हम बता रहे हैं। सुशील मोदी को तो ठिकाने लगा दिया गया, मतलब उन्हें कोई जगह नहीं मिली मंत्रिमंडल में। उसके बाद उन्हें बिहार की पॉलिटिक्स से भी आउट कर दिया गया। पिछले दिनों देखा आपने किस तरह से वो राज्यसभा चले गए, राज्यसभा में उन्हें उतारा गया और राज्यसभा के अब वो मेंबर हैं और अब केंद्र की राजनीति कर रहे हैं। अनुराग, ऐसा भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से दोस्ती भारी पड़ रही है सुशील कुमार मोदी को, क्योंकि एक तरफ जो है बीजेपी जदयू को साधने में लगी हुई है, निशाने पर है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ऐसा कह सकते हैं। और एक तरफ सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जो दोस्ती है वो काफी गहरी दोस्ती है। और इस बीच सुशील मोदी को बिहार से तो आउट कर दिया गया है, मतलब बिहार के सियासत से आउट कर दिया गया है, लेकिन जब वो बीजेपी में हैं, बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, फिर भी अगर बीजेपी कार्यालय आते हैं और इस तरह की तस्वीर अगर देखने को मिलती है, उनका कद जो है वो छोटा हुआ दिखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा सकता है कि सुशील मोदी का जो कद है वो छोटा हो गया है। बिल्कुल स्नेहा, आपने सही कहा कि सुशील मोदी को नीतीश कुमार की दोस्ती, खास दोस्ती, जो नीतीश कुमार पिछले दिनों मिस भी कर रहे थे जब सुशील मोदी केंद्र में जा रहे थे, नीतीश कुमार की जो है अंदर की व्यथा बार बार सामने भी आ रही थी। दरअसल सुशील मोदी का जो कद रहा है बिहार के अंदर, बीजेपी के वन मैन नेता के तौर पर रहा है और वो बीजेपी को संभालते रहे। और अगर यूं कहा जाए, जो पिछले दिनों के समीकरण अलग थे, अगर नीतीश कुमार की जो पार्टी थी उससे बीजेपी कहीं ना कहीं छोटी पार्टी थी, तो उन परिस्थितियों में बेहतर सामंजस्य बनाकर सुशील मोदी चलते थे बिहार के अंदर और नीतीश कुमार के यशमान के तौर पर जाने जाते थे। और बीजेपी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार के भी सबसे बड़ी कड़ी थे सुशील मोदी। सुशील मोदी के हाँ में हाँ, मतलब नीतीश कुमार के साथ खड़े होते थे और बीजेपी के साथ किसी प्रकार की, किसी तरह की झंझट सामने नहीं आती थी, किचकिच नहीं होती थी। पर स्नेहा, अब परिस्थितियां बदल चुकी है, बीजेपी का जो है पूरा गेम प्लान बदल चुका है। हम बार बार अपने दर्शकों को दिखा भी चुके हैं कि किस तरह से बिहार में बीजेपी ने अपना पूरा पैतरा बदल दिया है। दरअसल इस बार आंकड़े बीजेपी के पक्ष में है, सरकार जो बनी है सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी ने इस बार पूरा गेम प्लान ही चेंज कर दिया। दरअसल शुरुआत से ही आप देख रही हैं, 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए, सुशील मोदी किनारे कर दिए गए, उसके बाद प्रेम कुमार किनारे लगा दिए गए, नंदकिशोर यादव जो तमाम जो दिग्गज नेता था वो किनारे कर दिए गए और तमाम नए चेहरों को अब सेट करने की कवायद जारी है। ये भी कह सकते हैं अनुराग कि बीजेपी का बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है या फिर ये तैयारी चल रही है 2025 के लिए। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि तैयारी चल रही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी आगे की सोच रही है। दरअसल उन बातों को भी गौर करना होगा। जब नीतीश कुमार चुनाव के मैदान में उतरे थे, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे और आखिरी चुनाव के जो रैली थी उसमें उन्होंने कही दिया क्या कही कि उनकी बात जुबान पे आ ही गई कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आप लाज रखिए, मुझे वोट दीजिए और जिताइए। इस तरह की बातें नीतीश कुमार ने कही थी। तो बीजेपी के दिमाग में ये सेट हो चुका है स्नेहा कि ये नीतीश कुमार का सचमुच आखिरी चुनाव ही है और बीजेपी अगर नहीं होगा तो उसे बनाने में लगी भी हुई है। स्नेहा, बातों से समझा जा सकता है। और आज जो कुछ हुआ अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को तो साफ कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी के 7 में से 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में ले आया और बीजेपी का सदस्य बना दिया, मतलब बीजेपी में वो शामिल हो गए। और तो आप देख सकती हैं, और कहीं ना कहीं और जो नीतीश कुमार का रिएक्शन भी आया आज, वो उनके गुस्से को दर्शाता है। भले उन्होंने शब्दों में बयान नहीं किया, पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं असहज दिख रहे हैं और कल जेडीयू की बैठक में बड़ा धमाका हो सकता है। इसलिए इस बात को सोचकर चला जा सकता है, माना जा सकता है। पर जो सुशील मोदी की हम बात कर रहे हैं
तो सुशील मोदी ये सबसे बड़ी कड़ी थे बीजेपी और नीतीश के बीच, वो टूट चुकी है। और अब कहीं ना कहीं सुशील मोदी को बिहार में भी छोटा, यानी पार्टी के अंदर भी उनकी गलती नहीं दिख रही है स्नेहा, क्योंकि अगर माना जाए बिहार में सुशील मोदी का युग खत्म हो चुका है, नंद किशोर यादव का युग खत्म हो चुका है, प्रेम कुमार किनारे हो चुके हैं, ये तमाम नेता किनारे लगा दिए गए हैं। और जो पिछले दिनों बातें आ रही थी कि बिहार के अंदर कौन दो नेता है जो सबसे पावरफुल हैं, तो बिहार के जो प्रभारी हैं, बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय की जोड़ी जो है बिहार में कमाल धमाल सब कुछ मचा रही है, सारे फैसले ले रही है। पिछले दिनों ये सब कुछ सामने भी आया था। और कहीं ना कहीं जो बिहार में बीजेपी चल रही है वो केंद्र के सहारे, यानी केंद्र के सहारे पर चल रही है। आपने देखा भी, दोनों डिप्टी सीएम गए दिल्ली और उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात की, पीएम मोदी का आशीर्वाद भी लिया और पीएम मोदी से बिहार की राजनीति पर चर्चा की। और डिप्टी सीएम ने कह दिया कि बिहार में जल्दी कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा, जो पिछले दिनों लाचारगी जता रहे थे नीतीश कुमार। तो ये तमाम बातें स्नेहा पता चल जाता है कि जब नीतीश कुमार को साइडलाइन पकड़ा रही है बीजेपी, तो मतलब कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने उन ज्यादा सीटों का फायदा जो है हमेशा हर जगह लेना चाह रही है। और सुशील मोदी को इस वजह से किनारे कर दिया गया, क्योंकि वो बीजेपी के रास्ते में कहीं ना कहीं रोड़ा बनते रहे नीतीश और बीजेपी के बीच में। बड़ी कड़ी तो जरूर थे, पर बीजेपी जो अपना पांव पसारना अगर चाहती थी तो सुशील मोदी शायद कहीं ना कहीं नीतीश और बीजेपी के बीच खड़े हो जाते थे। और देखिए आज जो तस्वीर सामने आई है उसमें किस तरह से सुशील मोदी आज गेट पे उतरे, पार्टी कार्यालय के गेट पे उतरे, फिर छोटे गेट से वो पार्टी कार्यालय के अंदर प्रवेश किए। हालांकि पहले ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखने को मिला, इससे पहले कभी भी ऐसा नज़ारा नहीं देखा। उनकी गाड़ी जाती थी डायरेक्ट पार्टी कार्यालय के अंदर, बड़ा वाला गेट खुलता था, पूरा गेट खुलता था, तब वो उनकी गाड़ी अंदर जाती थी, उनके कार्यालय के बाहर छोड़ती थी। और आज इस तरह की जो तस्वीर है वो निकल के आई है, तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि सुशील कुमार मोदी का जो कद है वो बिहार में कम हो गया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।